गुरुद्वारे ही आपके लिए खुले नहीं हैं। हर सिख का घर आपके लिए खुला है, आप रह सकते हो, खाना खा सकते हो, दुआदार। हर पंजाबी का घर आप जो दिल्ली में रहते हैं उनके लिए खुला है, और वो घर किसी और का नहीं, वो सब आपका घर है। आपको अपने घर में हम निमंत्रण देते हैं, हर बात करते हैं। मैं फिर ये कहना चाहता हूँ कि आपका सारा एजुकेशन हिंसा में बिल्कुल नहीं बदलना चाहिए। जी हाँ, तो इस वक्त मैं यहाँ पर जंतर मंतर पर मौजूद हूँ और मुझे याद आ रहे हैं किसान आंदोलन को कवर करने वाला वो 1 साल से ज़्यादा, जब हर रोज़ मैं वहीं पर, यानी अलग अलग जो दिल्ली के 3 बॉर्डर्स हैं उन पर लगभग मैं कहूँ मैं पड़ी रहती थी, हर रोज़ वहाँ से रिपोर्ट्स फाइल करती थी। आज किसान पहुँच गए हैं नौजवानों के समर्थन में। हमने देखा राकेश टिकैत ने आके यहाँ नारेबाजी की, समर्थन दिखाया और कहा कि किस तरह से तानाशाही को एक तरह से उन्होंने चैलेंज किया। यहाँ कुछ और लोग पंजाब से पहुँचे हैं, किसान संगठन से आप आए हैं, अकाली दल से आप लोग बोले, अकाली दल। अच्छा, तो अकाली दल से तो बीजेपी का भी बड़ा अच्छा कनेक्शन है, उनका रिश्ता। हमारा कनेक्शन देश से है, किसी नेता से नहीं है। अच्छा। जब देश दिक्कत में होगा, जो दिक्कत में होगा, सिख उनके साथ खड़ा है। लेकिन फिर आप कल को बीजेपी के साथ चुनाव भी लड़ेंगे मिलके? ये तो अभी तो नाव संबंध में क्या जानना क्या है। बाकी अकाली दल अपने बलबूते के ऊपर लड़ता है, चाहे इलेक्शन है चाहे कुछ है। किसी को उसके सहारे की जरूरत हो तो सहारा देता है, पर अकाली दल खुद किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। लेकिन अब तो पंजाब में चुनाव होने वाले हैं, तो अगर इनको जरूरत है हमारी, तो हमारे साथ आए, हमारे प्रधान से बात करें। नहीं जरूरत है तो वी आर कॉम्पिटेंट इनफ टू फाइट द इलेक्शन ऑन आवर ओन। अपने आप इंडिपेंडेंट लड़ेंगे? इंडिपेंडेंट क्यों, श्रोमणी अकाली दल के साथ लड़ेंगे, इंडिपेंडेंट क्यों लड़ेंगे? अच्छा, मुझे बताइए कि आप यहाँ पहुँचे हैं, किस मकसद से पहुँचे हैं, क्या कहना चाहते हैं? हम ये बताना चाहते हैं कि सिख ये जो हमारे बच्चे एजुटेशन कर रहे हैं वो इनके साथ है। इनकी हर जो मांग है उसको वो सही मानता है और सरकार से विनती करता है कि हमारे बच्चों की मांगें पूरी की जाएं और उनका स्थायी हल किया जाए। ये नहीं आज पेपर पंजाब में लीक हो रहा है, कल यूपी में हो रहा है, कल वहाँ हो रहा है। वो लीक पेपर जो नालायक है उनके पास पहुँच रहे हैं और ये मेहनत करते रह जाते हैं। ये व्यवस्था होनी चाहिए। आपको लगता है कि ये पूरा प्रदर्शन सिर्फ पेपर लीक को लेकर हो रहा है और बड़ी समस्याएं हैं? देखो, समस्या तो है ही है। सबसे बड़ी समस्या है कि इनको कोई भी एजुकेशन सिस्टम पास करने के बाद इनके पास रोज़गार ही नहीं है। आज जो CNN का चैनल है वो कह रहा है कि हिंदुस्तान में 50 लाख बच्चे ग्रेजुएशन करते हैं, कुल 20 लाख को नौकरी या कोई रोज़गार मिलता, बाकियों को नहीं मिलता। अगर सरकार समझती है कि हिंदुस्तान में रोज़गार नहीं है तो इनके पासपोर्ट बना के इनको बाकी मुल्कों में भेज दे। हमें क्या है, वहाँ रोज़गार खाली पड़ा है, जहाँ रोज़गार मिल नहीं रहा है तो उन बच्चों को पासपोर्ट बनवाएं, टिकटें दें, 1 साल का खर्च दें, फीस दें, उनको बाहर भेज दें। यहाँ एजुकेशन होने की जरूरत ही नहीं है। बहुत अच्छा विचार है आपका ये। तो आप मुझे बताइए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये तो जो प्रधान हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनके इस्तीफे से बात शुरू हुई और प्रधानमंत्री के इस्तीफे तक पहुँच गई है। जायज़ है ये मांग? देखो मेरी बात सुनो, बात छोटी से शुरू होती है तो वो बड़ी हो जाती है। प्रधान जो हैं वो खुद क्यों नहीं इस्तीफा देता? वो क्यों अपने प्राइम मिनिस्टर को और पार्टी को खतरे में डाल रहा है? मेरे को याद है 1976-77 में ईरान में इनकलाब हुआ था, एक आदमी गोली से मरा था। ईरान के शाह को, जो दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी था, मुल्क छोड़ के जाना पड़ा। तो हम वो पोजीशन नहीं चाहते हैं। हमारे बच्चों की बात मानी जाए और आप राज करो। तो ये मांग जायज़ है कि प्रधानमंत्री को खुद को इस्तीफा दे देना? प्रधान को तो एकदम इस्तीफा देना चाहिए। प्रधानमंत्री को? प्रधानमंत्री की मैं बात नहीं करता हूँ,
प्रधानमंत्री की बात नहीं करता हूँ, पर जो प्रधान है उसकी बात करता हूँ। आप प्रधानमंत्री अगर कहेंगे धर्मेंद्र प्रधान से, नहीं एक सेकंड मैं कह रही हूँ वो इस्तीफा नहीं हालात देंगे। और खराब हुए तो हो सकता है अगले कहेंगे जी अब तो प्रधानमंत्री इस्तीफा दे तो हम घर मैं जाएंगे। कह रही हूँ प्रधानमंत्री अगर धर्मेंद्र प्रधान मैं से अभी बोलेंगे कि इस्तीफा दो तो अभी इस्तीफा मैं देंगे। प्रधानमंत्री के इस्तीफे के हक में नहीं, नहीं। मैं ये कह रही हूँ अगर प्रधानमंत्री बोलते हैं धर्मेंद्र प्रधान से कि भाई इस्तीफा दो तो वो तो 1 मिनट में दे देंगे। 1 मिनट है, 1 सेकंड में देगा। फिर क्यों नहीं बोल रहे उसकी क्या औकात है वो प्रधानमंत्री के आगे बोल जाए? तो प्रधानमंत्री ये 1 सेकंड क्यों नहीं लाते? हाँ। क्या इंतजार कर रहे हैं? क्यों बच्चों के ऊपर लाठी बसार रहे हैं, तस्दिया दे रहे हैं? यही आपसे पूछना चाह रही थी सवाल कि अब ये देखिए कि हमारे छात्रों पे, युवाओं पे ऐसे ऐसे लाठी बरसाई गई हैं। एक बच्ची आईसीयू में है, पैलेट गन्स बरसाई हैं, करंट लगाए गए हैं। इससे बुरी बात कुछ नहीं हो सकती। एक किस्म की जो इमरजेंसी की बात है उसको भी बुला दिया गया है। इमरजेंसी आज लोग भूल गए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं कहा अभी तक इस बात पे। चलो वो उनकी आदत है, वो बोलते कम है, बात ज़्यादा करते हैं। थैंक यू। और आगे बढ़ने से पहले एक अदना सी गुजारिश कि आप मेंबर बनिए मेरे चैनल का आरफा खानम शेरवानी। अगर आप मेंबर बनते हैं, आपके समर्थन से आप मेरा हाथ मजबूत करेंगे, इतना मजबूत कि मैं सत्ता का कॉलर पकड़ के सवाल पूछ सकूंगी और जो हमारे समुदाय में हाशिए के जो तबके हैं उनकी आवाज़ उठा सकूंगी। आप यकीन जानिए आपका एक छोटा सा सहयोग मेरे लिए इतना बड़ा होगा जिसके लिए आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो इस वक्त जंतर मंतर पर मौजूद हैं। सुबह सुबह यहाँ सत श्री अकाल के नारे लग रहे हैं, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, और तमाम तरह की नारेबाजी यहाँ पर हो रही है। और बहुत बेहतरीन एक नज़ारा देखने को मिला कि किस तरह से सिख संगठन आकर यहाँ पर इन छात्रों का समर्थन कर रहे हैं। मुझे याद आए किसान आंदोलन के दिन जब पंजाब से बड़ी तादाद में सिख आए और 1 साल तक दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर बैठे रहे। और मुझे लगता है कि शायद किसान आंदोलन अकेला ऐसा आंदोलन था जिसने नरेंद्र मोदी को झुकने पर मजबूर किया और नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई थी। तो किसानों ने तो झुका दिया मोदी को, नौजवान झुकाएगा या नहीं? आप लोग कौन हैं, कहाँ से आए हैं? मैं मनजीत सिंह जीके हूँ जी। मैं फॉर्मर प्रेसिडेंट दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हूँ। आप देखें, गोरों ने 1857 का गदर दबा दिया था, लेकिन किसी को नहीं पता कि ये जो पार्लियामेंट हाउस है ये हमारी ज़मीन पे है, रायसीना हिल हमारा है। अंग्रेज़ों ने जब इस पर कब्ज़ा किया तो रकाबगंज की दीवार तोड़ के 1914 में अंदर आने की कोशिश करी। 4 सिख शहीद हुए थे, अंग्रेज़ों को वापस करना पड़ा। आज़ादी की लड़ाई में हमने कितनी फांसियों पे चढ़े हैं, काले पानी की जेलों के बाहर नाम पढ़िए। ये गुरु नानक की फ़ौज है, गुरु गोविंद सिंह की फ़ौज है। ये सरकार को समझ होनी, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं था। अफसोस था बच्चे जो कर रहे हैं, लेकिन जो परसों तशद्दुद हुआ, जो कल तशद्दुद हुआ, हम खुद चल के आए हैं बच्चों को हौसला देने के लिए, एडवाइस देने के लिए कि वायलेंस नहीं करनी। वायलेंस करोगे तो सरकार के ट्रैप पे आओगे। ये सरकार का जो पॉलिसीज़ है वो हिंदू मुसलमान की पॉलिसी, वो पाकिस्तान हिंदुस्तान की पॉलिसी छोड़ के डेवलपमेंट की बात करे, इनके फ्यूचर की बात करे। आज मोदी साहब ने बोला है, ट्वीट किया है कि बख्शे नहीं जाएंगे जो नीट का कर रहे हैं। हम वेलकम करते हैं, बट ही शुड वॉक द टॉक। उनको जहां ये कर रहे हैं, ये बच्चों के रिप्रेजेंटेटिव को बुला के सीधी बात करें। क्या डिमांड क्या है? एक इस्तीफा मांग रहे हैं, वांगचुक जी के लिए कुछ मांग रहे हैं, जो बच्चों ने सुसाइड किया उनके लिए कुछ मांग रहे हैं। आप कई जगह जा जाके करोड़ों रुपया देते हो, जो 20 बच्चे गए हैं उनको अगर आप कुछ दे दोगे तो क्या होगा। लेकिन जो इंदिरा गांधी ने किया था इमरजेंसी में कि उसने मीसा शुरू किया, मीसा लगाया, जिसको उठाते थे जेल में जमानत नहीं होती थी। आखिर इंदिरा हारी, संजय हारा, राज गया।
बंदा इकट्ठा हो गया और कितने लाखों आपने पीछे रोक दिया। मैं समझता हूँ कि सरकार अगर इससे बातचीत करे, हल निकाले, ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन अगर किसी बच्चे का नुकसान हो गया सरकार का और कंसल्टेशन से, उसके बाद ही रोकने वाला प्रधानमंत्री का इस्तीफा चाहिए, क्योंकि हर चीज मैं ये समझता हूँ कि अगर नेगोशिएशन करेंगे गिव एंड टेक हो सकता है, मानेंगे। अगर प्रधानमंत्री इनको विश्वास दिलाने में कामयाब हो गए कि आगे से अगर कोई ऐसी गलती करेगा सरकार एक्शन लेगी, तो ये मानेंगे। ये गुस्सा रोज बढ़ रहा है। अब जैसे परसों का लाठीचार्ज हुआ, डिमांड बदल गए, एक और लाठीचार्ज होगा, डिमांड बदल जाएंगे। सो इसलिए इसको जितनी जल्दी निपटारा। आप बातचीत की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में एक शब्द नहीं कहा उन छात्रों के लिए जिन पर उनकी पुलिस ने डंडे बरसाए, जो आईसीयू में है छात्र, जिन पर पैलेट गन बरसाई है और आंसू गैस के गोले छोड़े। उन्होंने, प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं कहा। शायद अगर वो ये बोलते या किसी को देखने चले जाते उनके वजीर, तो यहाँ पे आज गुस्सा कम होना था। ये सरकार के ऊपर है, इनके ऊपर नहीं है। ये तो घर से निकल चुके हैं कफन बांध के। हमारे गुरु ने हमें बोला था, मैं उसका मतलब समझना, जे तो प्रेम खिलन का चाहो। अगर प्रेम का खेल खेलना चाहते हो ना, प्रेम का खेल उन्होंने शहादत को कहा था अपने असूलों पे, सर धर तली गली मोरी आओ। तो ये बच्चे तो घर से निकल चुके हैं, इनको प्यार से इनकी बात सुन के इनको वापस इनके घरों में, इनके एग्जामिनेशन हॉल में भेजना चाहिए। इनको उकसाना नहीं चाहिए। सरकार को ये सोच बदलनी होगी। एक और बहुत अच्छी बात इस दौरान हुई कि जब ये जख्मी छात्र हर जगह भटक रहे थे, तब गुरुद्वारों ने अपने दरवाजे खोल दिए। गुरुद्वारा बंगला साहिब, रकाबगंज, बिना मतलब गुरुद्वारों को डर नहीं लगता, सिखों को डर नहीं लगता कि सरकार के खिलाफ उन्होंने दरवाजे खोल दिए, पुलिस को अंदर नहीं आने दिया। मैं जब प्रेसिडेंट था तो यहाँ पे बहुत बड़ा मोर्चा लगा था। मैंने 10,000 आदमी का लंगर भेजा। मेरे को होम मिनिस्ट्री से फोन आया कि मंजीत सरकार खुश नहीं है, आप लंगर क्यों भेज रहे हो। मैंने कहा गुरु घर जो है ना, जहाँ पे निशान साहब लगा है, जिसको आपको जब सूट करता है सिखों को बॉर्डर पे गोली खा ले, लंगर करा ले, कंसंट्रेटर दे दे। हम अपनी बात करें तो हमें आतंकवादी कहते हो। उस निशान जहाँ लगा ना, वो गुरु नानक का घर है। गुरु नानक का घर सरकार के हुक्म से नहीं चलता, गुरु नानक के हुक्म से चलता। जहां भी तकलीफ होगी गुरु नानक का घर ये दस्तार वाले पहुंचेंगे, उनकी मदद करेंगे। किसान आंदोलन से कितना मिलता जुलता देखते हैं इस आंदोलन को, क्योंकि हमें वो आंदोलन इसलिए भी याद है कि एक साल में 700 से ज्यादा किसानों की जान गई, बल्कि हत्याएं हुई। उसके बाद मोदी सरकार को झुकना पड़ा। क्या उस जैसा कुछ लग रहा है? देखिए, आज इनके पीछे किसान हैं, इनके पीछे फौजी हैं, इनके पीछे पुलिस वाले भी हैं, इनके भी बच्चे यहीं पे हैं। इनके पीछे मैं समझता हूँ बीजेपी के कई मेरे लीडरों के बच्चे देखे हैं। तो मैं समझता हूँ आस्ते आस्ते सबके दिमाग में ये बात आएगी कि हमें अपना भविष्य बचाना है। मैं इसको किसान आंदोलन से भी आगे जा सकता है अगर सरकार ने इसको हैंडल नहीं किया। अच्छा, पंजाब चुनाव से किस तरह से इसको आप जोड़ को देख रहे हैं? आप लोग आए हैं यहाँ पे, सिख संगठन, अकाली दल के लोग भी पहुंचे हैं, कुछ उससे इसका कोई कनेक्शन? पंजाब के अलावा और स्टेटों में भी इलेक्शन आनी है, यूपी में आनी है और स्टेटों में आनी है। इसका असर सब जगह पड़ेगा, क्योंकि अगर सरकार की शाख गिरती है उसका असर पड़ेगा। क्योंकि अब ये बच्चे जाग गए हैं, अब ये हिंदू मुसलमान नहीं सुनेंगे, ये मुद्दे सुनेंगे। मुद्दे पे सरकार को आना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।